कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। मृत्यु सत्य और अटल है, लेकिन हर कोई मृत्यु से डरता है, जबकि जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। बात उस वक्त की है जब एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उसी समय एक राजा भगवान बुद्ध के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे भगवान, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, राजन, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील तक पहुंच गए और जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुके, तभी उन्हें कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में कराहते देखा। राजा ने व्यक्ति से दुख का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और यहाँ मैं 50 साल से बड़ा दुख झेल रहा हूँ। बिना किसी देखभाल के मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो। राजा वापस सोचते हुए भगवान बुद्ध के पास आए और समाधान पूछा, भगवान, कृपया मुझे अमरता के साथ साथ यौवन प्राप्त करने का मार्ग बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा, उस झील को पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा। उसे पार करने के बाद एक बहुत ही अद्भुत जंगल मिलेगा। उस जंगल में एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक फल तोड़कर खा लेना, फिर आपको अमरता के साथ साथ यौवन भी मिल जाएगा। फिर राजा ने चलकर दूसरा पर्वत पार किया और जंगल में उस पेड़ को देखा जिस पर पीले फल लगे थे। राजा फल देखकर बहुत खुश हुआ और फिर जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। राजा ने सोचा, इस सुनसान जंगल में कौन झगड़ रहा है? राजा आवाज की दिशा में गए तो देखा 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तब उनमें से एक व्यक्ति बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। तब राजा ने दाहिने खड़े व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को हिस्सा कहाँ से दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा करके कहा, उन्होंने भी वही शिकायत की। जब मेरा पिता 400 साल से जिंदा है और मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, तो मैं अपने बेटे को हिस्सा कैसे दूं? संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है।
तभी से हम लोग अपने संपत्ति का हिस्सा मांग रहे हैं। राजा यह सब सुन हैरान होकर भगवान बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, आपने मुझे मृत्यु का महत्व बता दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। नमो बुद्धाय।